हेलो दोस्तों, ये क्वेश्चन है। यह सीटेट का आया हुआ क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, सिलेबस का है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी समलंब परिमाण मतलब 52 सेंटीमीटर और 128 सेंटीमीटर आ रहा है। इसका असमांतर भुजाओं का योग 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ऑफ रिस्पेक्टिवली 52 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या कर रहा है? क्वेश्चन में ये कह रहा है, मान लीजिए कोई आइसोस्केल ट्रेपेजियम है, तो उसका पेरीमीटर, ठीक है, और उसका एरिया मतलब परिमाप और क्षेत्रफल उस ट्रेपेजियम का दिया है कितना, क्रमानुसार 52 और 128 सेंटीमीटर, और सम ऑफ इट्स नॉन पैरेलल साइड 20 सेंटीमीटर है। देन डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड। देखिए क्या क्या दिया है, क्या हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन पहले समझना है। तो चलिए एक मैं ड्रा कर लेता हूँ, एक से ड्रा कर लेता हूँ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, चलिए ट्रेपेजियम, देखिए ट्रेपेजियम कैसे होगा, एक ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, एक ऐसे, एक ये यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, ट्रेपेजियम में। ओके, ट्रेपेजियम का क्या कॉन्सेप्ट है ये भी समझिए। किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, देखिए वन पोज यानी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर पैरेलल हो जाए, मतलब किसी भी क्वाड्रिलेटरल, मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल है, अब इसको ऐसा ये वाला और इसके जस्ट अपोजिट के बनेगा, अगर ये पैरेलल बना दिया जाए तो ये ट्रेपेजियम क्या होगा, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम को हम बोलते हैं समलंब। ठीक है, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, अब ये ट्रेपेजियम, अब यहाँ पे पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड। मेरे पास क्या क्या दिया, गिवन दिया है पेरीमीटर यानी परिमाप दे दिया है 52 सेंटीमीटर। ठीक है, 52 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल, इसका जो अमाउंट ऑफ सरफेस है, इसके अंदर जितना भी अमाउंट ऑफ सरफेस है तो बाई दैट फिगर, वह एरिया यानी क्षेत्रफल दिया है 128 सेंटीमीटर भी दिया है। सम ऑफ इट्स नॉन पैरेलल साइड, नॉन पैरेलल का मतलब ये पैरेलल है तो ये नॉन पैरेलल, ये वाला और ये नॉन पैरेलल साइड है, तो ये आपका दिया है 20 सेंटीमीटर। मान लेते हैं नॉन पैरेलल साइड ये ए है, ये बी है, समझिएगा थोड़ा सा। तो ए प्लस बी क्या है, ये आपका दे दिया है 20 सेंटीमीटर, राइट। देन डिस्टेंस, तो मान लीजिए डिस्टेंस यही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसे एच मान, क्या मानते हैं, एच। एच हमें फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, सारी बातें क्लियर है। तो इनमें देखिए एरिया मतलब क्षेत्रफल निकालने का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, एरिया इक्वल टू होता है 1/2। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मान लेते हैं ये आपका सी है और ये डी है, सिंपल समझिएगा। तो सम ऑफ पैरेलल साइड, उसमें उसमें आपको P1 प्लस P2 देता है, कोई दिक्कत नहीं भाई। सम ऑफ पैरेलल साइड यानी जो समांतर भुजा है इनका योग गुणे हाइट हो जाता है। हाइट का मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये एच। ठीक है, लंबवत जो उनके बीच की दूरी है वो आपका एच है। ये क्वेश्चन ये है, बहुत आसान है, समझिएगा कि अगर परिमाप, ये अगर आपको यहाँ पे देखिए ये क्षेत्रफल दिया है, ये दिया है, दैट इज गिवन, यह आपका दिया है 128 सेंटीमीटर, 1/2, ये हमें अभी पता है, अभी निकाल दे रहे हैं, और ये एच हमें ठीक है, तो ये सी प्लस डी क्या हो सकता है, सी प्लस डी ये जो होगा यानी ये जो पैरेलल साइड था, ये अगर पूरे परिमाप में से, पूरे मतलब परिमाप का मतलब पूरे इसके पेरीमीटर से, यानी पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री, सम ऑफ ऑल साइड, यानी ये चारों भुजाओं का योग ही इसका परिमाप होगा। इसमें से परिमाप में से अगर हम क्या कर रहे हैं, माइनस करते हैं क्या, यह नॉन पैरेलल साइड का सम यानी ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो क्या बन जाएगा, सी प्लस डी बनेगा। ए प्लस बी यहाँ पे दिया है, नॉन पैरेलल साइड 20 दिया है, माइनस ये 20 हो गया, और परिमाप दे दिया 52, माइनस कर दीजिए 52 में से 20 बार तो 32 हो, ये 52 सेंटीमीटर है। कुल मिला के यहाँ पे क्या आ जाएगा, 32। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 32 होगा, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड यानी जो पेयर ऑफ पैरेलल साइड है उनका योग, यानी इन दोनों का जोड़। ये यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, सी प्लस डी का जो लेंथ डिफाइन कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 32 से काट दीजिए,
4 मर्तबा में ऊपर-ऊपर कट जाएगा। ये 4 दूना 8, 4 तिया 12 तो 32 चौको 128 और ये 4 इधर जाएगा सॉरी 2 इधर ट्रांसपोज़ करेंगे तो h बराबर 4 दूनी 8 8 सेंटीमीटर होगा भाई। 8 सेंटीमीटर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है? तो क्वेश्चन घुमाएगा, यहाँ पे आपको घुमाएगा कभी-कभार भाई क्षेत्र तो बहुत तरह के क्वेश्चन जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपसे पूछ लेगा कभी क्षेत्रफल कभी पूछ लेगा एरिया निकालने के लिए, कभी क्या सम ऑफ पैरेलल साइड भी पूछ सकता है, कभी ऊंचाई पूछ देगा, हाइट पूछ लेगा, ठीक है? आप कहीं भी लॉ ऑफ ट्रांसपोजिशन यानी पक्षांतर विधि द्वारा हम इधर-उधर करके किसी भी पद को, किसी भी टर्म्स को, किसी भी पैरामीटर्स को ट्रांसपोज करके वी कैन कैलकुलेट वेरी ईज़िली व्हाटएवर वी नीडेड, ठीक है? जो कुछ भी हमें आवश्यक है, वी कैन डिटरमाइन, वी कैन फाइंड आउट वेरी ईज़िली, ठीक है? तो आशा कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा, तो ये इम्पोर्टेंट है, कभी भी ट्रेपेजियम का क्वेश्चन आ रहा हो बना लीजिएगा, ट्रेपेजियम से संबंधित। ट्रेपेजियम में ध्यान रखिएगा कभी-कभी एक ट्रेपेजियम ऐसे भी होता है, आइसोस्केल ट्रेपेजियम। आइसोस्केल ट्रेपेजियम मतलब होता है, ठीक है? आइसोस्केल तो इसमें 1 पेयर तो होगा ही, साथ में नॉन पैरेलल साइड ये बराबर हो जाता है, ठीक है? ये बराबर होता है, इसमें सावधानी बरतना। ठीक है? वीडियो अच्छा लगे तो भाई इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है? और मेरे पेज को फॉलो कीजिए, अगर यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लर्न मैथ विद सुनील कुमार आनंद, ठीक? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।